हेलो, वेलकम। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा किस तरह से हम लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हैं मैथमेटिक्स यूज करके। तो प्रीवियस वीडियो में एक भाई ने मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो लेके आओ जहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेड करना सीखेंगे, सेम तरीके से सेम कैलकुलेशन सेम सारी कुछ रहेगा, बट स्विंग ट्रेड करना सीखेंगे। तो आप लोगों का डिमांड पूरा करूंगा इस वाले वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक देखना। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको गोल्ड में करके बताऊंगा, बट आने वाले टाइम और भी जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है लाइक बीटीसी, सिल्वर, निफ्टी 50, यूएस मार्केट, सारे में बताऊंगा जितने भी है। बट इस वाले वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बता रहा हूँ। बेसिकली कैलकुलेशन सेम रहेगा, बट उसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, स्ट्रक्चर का मोमेंटम किस तरह से होता है, वो एकदम सिमिलर है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम है, बट कैलकुलेशन अलग होता है। क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है 4 डिजिट के अंदर है, बिटकॉइन का प्राइस 5 डिजिट के अंदर है, निफ्टी का 5 डिजिट, सिल्वर 2 डिजिट। तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, बट जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से उसका ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारे कुछ एकदम सिमिलर है। तो लास्ट तक बने रहना। मिलता हूँ एकदम गोल्ड का चार्ट में। तो चलिए, तो आ चुका हूँ चार्ट पे और दो स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं ना, एक गोल्ड का चार्ट और दूसरी जहाँ पे मैं एक्सेल फाइल ओपन करके रखा। आप यहाँ पे पूछोगे कि ये कौन सा एक्सेल फाइल है। देखिए, एक्सेल फाइल आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जो मैंने आज तक सिखाया मैनुअली कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, ना सिर्फ कैंडल का हाई का वैल्यू इनपुट कर दोगे, आपको इसके अकॉर्डिंग लेवल निकल के आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे लेवल ड्रॉ करना। फर्स्ट आपको मैं एक्सेल फाइल का थियोरेटिकली एक बार समझा देता हूँ कि एक्सेल फाइल के हिसाब से हम किस तरह से ट्रेडिंग व्यू में लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, बट थोड़ा थियोरेटिकली आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, वहां पे हम क्या करते हैं ना, कैंडल का हाई का वैल्यू लेके उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना लिखा आ रहा है इनपुट कैंडल हाई वैल्यू। तो अगर आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे कैंडल का हाई का वैल्यू इनपुट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, कैंडल का हाई का वैल्यू आ रहा है 1 2 3 4, इनपुट कर दिया। इसके बेसिस पे आपका एक एक लेवल कहाँ पे मार्क करना है उसका भी प्राइस यहाँ पे आ गया। आपको फर्स्ट लेवल मार्क करना है 1188, सेकंड लेवल मार्क करना है 1142, थर्ड लेवल मार्क करना है 1096। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप बाइंग साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करने जाओगे, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे देखना इनपुट कैंडल लो वैल्यू। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ पे कैंडल का लो वैल्यू इनपुट करने के लिए बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम बाइंग साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इस एरिया पे हम लोग कैंडल का लोअर वैल्यू इनपुट कर देंगे, लाइक 4321 ड्रॉ कर इनपुट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसका बाइंग रेंज पता चल गया कि हाँ, फर्स्ट लेवल कहाँ पे ड्रॉ करना है, दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द सेकंड लेवल। इसके बेसिस में हम लोग ट्रेडिंग व्यू में लेवल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं करके बता देता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग का डिमांड था, तो रेस्पॉन्स देना वीडियो में, एकदम लास्ट तक देखना। तो चलिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस वाले वीडियो में आपको समझा दिया किस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। लाइक 5 मिनट के हिसाब से आप लोग जिस तरह से करते हो ना, 1 आवर्स के हिसाब से भी आप सेम सिमिलर टाइप का ही देखना। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बड़े टाइम के लिए हमें होल्ड करना पड़ता है, सो इसलिए यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड करते हैं 1 आवर्स के हिसाब से, है ना। तो चलिए आपको मैं पीछे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस एरिया से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस लोअर से इसका बाइंग रेंज फाइंड आउट करेंगे कि हाँ, अगर इस लोअर से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है कितना पॉइंट जा सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए ना, बाइंग ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, इस कैंडल का लोअर वैल्यू देखना पड़ेगा। और लोअर वैल्यू कहाँ पे देखना पड़ता है वो तो आपको पता है ना। कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाओगे और इस ऊपर में कैंडल का ऑल अबाउट लिख के आ जाएगा। कैंडल का लोअर वैल्यू कितने आ रहा है ना, 3941 पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है ना 75, उसको कंसिडर मत करना, सिर्फ राउंड नंबर को कंसिडर करना। तो 3941, तो यहाँ पे इनपुट कर देना 3941। देन इसका लेवल यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका फर्स्ट लेवल आ रहा है 4021 पे। तो फर्स्ट लेवल यहाँ पे मार्क कर देना 4021 पे। तो लेवल के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ पे आप इनपुट करके लिख सकते हो 4021 फर्स्ट
रेजिस्टेंस, यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को। तो दिस इज द फर्स्ट टारगेट, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल कहाँ तक आ रहा है ना, 4101 पे आ रहा है। तो नेक्स्ट लेवल ड्रॉ करना 4101 पे। तो दिस इज द सेकेंड टारगेट, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। बट इसके पहले आपको मैनुअली भी एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ए रहा हम लोग का सेकेंड फर्स्ट स्ट्रक्चर और ए रहा हम लोग का सेकेंड स्ट्रक्चर, इसके बीच में लाइक अगर 50 से रिवर्स होता है तो इसके बेसिस पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना 50% से रिट्रेसमेंट लेके गिर रहा है ना, रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है। अब अगर 50 पे रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है तो इस एरिया से हम लोग इसका सेलिंग रेंज डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वैलिड लेवल पे रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है तो इसके बेसिस पे हम लोग सेलिंग साइड की तरफ देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस कैंडल का हाई के अकॉर्डिंग इसका सेलिंग रेंज डिफाइन करेंगे। तो सेलिंग रेंज डिफाइन करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और इस एरिया पे हमें इनपुट करना पड़ेगा। और कैंडल का हाई का वैल्यू कितने आ रहा है ना, 4063। तो यहाँ पे इनपुट कर देंगे 4063। तो इसका फर्स्ट लेवल आ रहा है, ओके, इसका फर्स्ट लेवल आ रहा है 3960 पे, 3000। तो यहाँ पे मैं लाइन मार्क कर देता हूँ पहले, देन इसका लेवल को मैं चेंजेस कर देता हूँ 3960। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए। अगर मार्केट इस हाई से गिर रहा है तो एग्जैक्ट यहाँ तक गिरना चाहिए। और देखना मार्केट एग्जैक्ट पिन पॉइंट गिरा, गिरने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है ना, एकदम पिन पॉइंट गिरा, गिरने के बाद यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अब अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो इस लोअर के अकॉर्डिंग इसका बाइंग रेंज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और इसके बेसिस पे मार्केट जा भी रहा है तो चलिए इस लोअर के अकॉर्डिंग इसका बाइंग रेंज डिफाइन करते हैं। तो इस एरिया पे सबसे लोअर वाले कैंडल है इस वाले कैंडल, इस ग्रीन कैंडल। तो इस ग्रीन कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 3959। तो यहाँ पे इनपुट कर देंगे 3959। तो इसके बेसिस पे मार्केट को जाना चाहिए, फर्स्ट इसका लेवल आ रहा है 4057 पे। 4057 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, 4057। तो यहाँ तक जाना चाहिए। देन इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर और भी जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए ना, 4155, यहाँ तक जाना चाहिए, 4155 तक जाना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड बाइंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। बट यहाँ तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है, शायद 50% से रिवर्स हो रहा है, हाँ एग्जैक्ट 50 से रिवर्स हो रहा है। अब अगर 50 से रिवर्स हो रहा है, इसका सेलिंग रेंज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ 50 से रिवर्स हो रहा है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसका सेलिंग रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ अगर मार्केट इस हाई से गिर रहा है यहाँ से गिरना चाहिए। तो अगर इस हाई से मार्केट गिर रहा है, इसका सेलिंग रेंज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इस हाई से मार्केट गिर रहा है, कितना पॉइंट गिर सकता है ना, कैंडल का हाई का वैल्यू आ रहा है 4115। तो यहाँ पे इनपुट कर देंगे, क्योंकि सेलिंग साइड की तरफ हमें इसका लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो कैंडल का हाई का वैल्यू आ रहा है 4115। तो इसका एक एक सेलिंग लेवल बनना चाहिए, इसका फर्स्ट सपोर्ट जोन बनना चाहिए 4059 पे, 4059। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए। अगर यहाँ से गिर रहा है, यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए, दैट्स इट, यहाँ तक गिरा। फिर इसको ब्रेक करता है, सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा लेवल देख के ड्रॉ कर देना कि हाँ नेक्स्ट लेवल कहाँ तक आ रहा है, वहाँ तक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर देना। तो ये रहा मैथमेटिकल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल्स एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, और इस एक्सेल फाइल मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा या टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से कलेक्ट कर लेना और इसके बेसिस पे ट्रेड प्लान करना, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।